हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं देवी सिंह और आज का हमारा इशू है कि जो आईसीसी के द्वारा कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है। तो देखते हैं कि जो आईसीसी है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और इसके द्वारा कुछ नए नियम लाए गए हैं। ये नियम जो है 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएंगे। तो 5-7 नियम हैं, हम देख लेते हैं बारी बारी से। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मतलब मैं देखता हूँ कि भारत में ठीक ठाक आबादी है जो क्रिकेट की फैन मतलब फैन है। और इवन मैं भी एक टाइम तो ऐसा था कि मैं आगे हालांकि बता दूंगा, लेकिन चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं नियमों के बारे में। देखो, पहला नियम आईसीसी का ये है कि जब कोई बल्लेबाज जो कैच आउट होता है तो जो नया बल्लेबाज आएगा वो स्ट्राइक एंड पर ही आएगा। पहले क्या होता था कि अगर मान लो कि जो बल्लेबाज जो है क्रीज छोड़ देता था तो फिर जो है नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पे आता था, वो उस पे नहीं आता था, जो है मेन स्ट्राइक पे नहीं आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि मान लो कि ये जो है मेन स्ट्राइकर है और इसने जो है गेंद को मारा, ठीक है, और गेंद उछल करके यहां पर गई और यहां पर एक फील्डर है और ये व्यक्ति जो है जब तक गेंद ऊपर हवा में थी तो ये यहाँ पर था और ये जो है नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज इसको क्रॉस कर चुका था। तो जो नया बल्लेबाज आता तो जब ये इसको क्रॉस कर गया था तो नया, पहले जो पुराने नियम थे, जो नया बल्लेबाज मान लो ये आउट हो गया, कैच आउट हो गया, तो नया बल्लेबाज जो आता था पहले तो वो यहाँ पर आता, क्योंकि ये जो है इसको क्रॉस कर चुका था तो पुराना बल्लेबाज यहाँ पर आ जाता। लेकिन ये नियम बदल गया है कि चाहे अगर मान लो कि ये ऊपर खेलता है, हवा में गेंद होती है और फिर कैच आउट हो जाता है, तो ये चाहे क्रीज क्रॉस कर चुका हो या ना क्रॉस कर चुका हो, जो नया बल्लेबाज आएगा वो जो है स्ट्राइकर एंड पर ही आएगा, यहां पर आएगा। ये नया नियम है, ठीक है। नंबर 1, ये नियम क्लियर हो गया। इसी वजह से जो है मैं फोटो में ये जो है आपको स्क्रीन लगा करके ये समझा रहा हूं, इसमें आसानी होगी। चलो, दूसरा कि अगर गेंदबाजी मतलब गेंदबाजी के दौरान कुछ जो है अनुचित व्यवहार करता है, मान लो ची पटांग करता है, कोई कुछ बोलता है या कुछ ऐसा भी करता है, कुछ भी, मतलब अगर जो है अंपायर को ऐसा लगता है कि भाई ये जो है जानबूझकर ये जो अनुचित व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो अंपायर को इतना पावर होगा कि जो बल्लेबाजी, जो टीम जो है बल्लेबाजी कर रही है उसको 5 रन अतिरिक्त दे दे। अर्थात कि इन जो गेंदबाजी जो कैप्टन है उस पे 5 रन की पेनाल्टी लगाई जाएगी और इसके साथ ही जो बॉल डालेगा उसको डेड बॉल करार दे दिया जाएगा। तो ये है भैया आपका दूसरा नियम, ठीक है, कि अगर कोई मान लो बॉलर अनुचित व्यवहार करेगा तो उसके लिए जो है यहाँ पर प्रॉपर 5 जो है रन की पेनाल्टी लगाई जाएगी। अगला है भैया, और ये 5 रन किसे, बल्लेबाज की जो टीम है यानी जो है उसको दिया जाएगा। अगला है, यदि कोई नॉन स्ट्राइकर गेंदबाज के बाल डालने से पहले क्रीज से बाहर निकलता है तो गेंदबाज यदि यदि उसे जो उस बैटर को रन आउट करता है तो इसे पहले जो है अनफेयर प्ले माना जाता था, लेकिन अब इसे नियमित रन आउट माना जाएगा। ऐसे समझो, बड़ा सिंपल है। ये मान लो ये बॉलर है, ठीक है, और आपने कई बार देखा होगा कि जब 1-2 रन का मतलब इशू होता था, 1-2 गेंद ही बचती थी और मान लो कि ये जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज होता था तो ये दौड़ के क्या करता था कि प्रयास करता था कि पहले जल्दी से निकल जाओ, उसे क्रॉस कर जो है मतलब बीच तक निकल जाएगा, करीब यहाँ तक मान लो निकल जाएगा तो दौड़ के 1 रन ले लेगा। लेकिन अब क्या है, और अगर मान लो ये बॉलर है और यहाँ से ये गेंद फेंक रहा है और ये जो है अपनी क्रीज यहाँ से छोड़ दिया है, तो पहले अगर ये यहाँ पर इसको टच करता इन स्टंप पे तो ये जो है पहले ये रन आउट नहीं माना जाता था, इसको अनफेयर प्ले माना जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर ये बॉल जो ये बल्लेबाज है अगर मान लो यहाँ से इस जो है क्रीज छोड़ देता है तो ये अगर यहाँ पर जो है टच कर देता है स्टंप पे तो अब ये जो है आउट माना जाएगा, रन आउट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये भी जान गए। ये आपका तीसरा नियम है आईसीआई वो आईसीसी का। चौथा है कि जो अब देखो कोविड 19 आया तो ये कम्युनिकेबल डिजीज थी और जो है थूक को लेकर के मतलब काफी, तो इसके चलते जो है मतलब अस्थायी तौर से गेंद में जो पहले थूक लगाते थे तो उसको जो है अस्थायी तौर पर बैन लगाया गया था। लेकिन अब आईसीसी ने क्या किया कि अब इसको जो है स्थायी तौर पे बैन कर दिया है कि अब जो है आप जो थूक है अपना वो आप अपनी बॉल पे नहीं लगा सकते हो। पहले ये अस्थायी तौर से था और कोरोना के चलते था, लेकिन अब इसमें जो है
आईसीसी ने मतलब स्थायित्व ला दिया है। ठीक है, जैसे कि ये मान लो बॉलर है, आपने देखा होगा कि खास करके मैंने देखा कि लंकन बॉलर जो श्रीलंका के बॉलर थे, और एक बॉलर तो आप श्रीलंका की नहीं भूलना चाहिए है ना। आप मुझे नाम बताइएगा, कौन से बॉलर मतलब थोड़ा सा भयावह टाइप लगते हैं, तो वो बहुत ज्यादा थूक का प्रयोग करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। ठीक है, एक ये नियम है। अगला कि नए नियम के तहत जो है अब विकेट गिरने पर नए बल्लेबाज को होता क्या था कि आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मान लो आप आउट हो गए और उधर से जो आपका बल्लेबाज आएगा स्ट्राइक लेने आएगा तो वो टाइम लगा देता था। तो आईसीसी ने किया क्या कि अब ये चलेगा नहीं, तो उसने वनडे और जो है टेस्ट मैच, आपको पता है जो वनडे होता है वो 50-50 ओवर का, टेस्ट मैच 5 दिनों का 90-90 ओवर का होता है। तो वनडे और टेस्ट मैच में जो है इसमें 2 मिनट का टाइम निर्धारित कर दिया है कि अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है तो पवेलियन से जो बल्लेबाज आएगा खेलने के लिए उसको हर हाल में 2 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। और यही जो नियम 2020 में ये 90 सेकंड का है। पहले ये नियम 3 मिनट का दरअसल हुआ करता था, मतलब 3 मिनट टाइम दिया जाता था, लेकिन अब इसको 2 मिनट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप जान गए, कितना देखो सिंपल सिंपल है। अगला देख लो। अब की जो 2020 में एक नियम जो है, कुछ नियम लागू हो चुके थे। इसमें कुछ नियम क्या लागू हो गए थे कि मतलब अब जो है ये अक्टूबर 1 से इसमें भी लागू हो जाएगा, वनडे में भी लागू हो जाएगा। लेकिन नियम ये होता क्या था कि अगर मान लो कि आप जो है गेंदबाजी करवाने में देरी कर देते थे, तो उसके चलते आपका जो ये देखो ये 30 गज का दायरा दिख रहा है आपको। तो अगर ऐसा हो जाता था तो आपको जो है यहाँ पर आप 5 फील्डर रखते थे, तो उस 5 में से एक फील्डर को यहाँ लाना होता था। अर्थात मतलब कि देखो 11-11 फील्डर होते हैं, तो एक तो यहाँ विकेट कीपर हो गया, और एक फील्ड जो है एक बॉलर हो गया, 2 हो गए। 4 फील्डर ये 30 गज के दायरे के अंदर, और 5 जो हैं ये दायरे के बाहर होते थे। लेकिन अब ये जो है वनडे में भी लागू कर दिया गया है कि अगर मान लो कि आप जो है देरी करते हो, ओवर फिकवाने में देर लगाते हो, तो अब आपको जो है एक फील्डर जो आपका मतलब यहाँ 5 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर होते हैं, तो अब आपको जो है यहाँ पर 4 फील्डर करने होंगे, यहाँ 30 गज के दायरे के अंदर 5 फील्डर हो जाएंगे। जैसे आप ये देखो कि 4 फील्डर दिख रहे हैं ना, ठीक है, एकदम जो है बल्लेबाज को घेर के रखा है। तो अब यहाँ पर एक समझो कि 5 फील्डर हो जाएगा, यहाँ पर पांचवा आ जाएगा अगर ऐसा होता है। और ये पांचवा कहाँ से आ जाएगा, वो 30 गज के जो दायरे से बाहर है, समझे। तो एक ये नियम है। एक और मतलब 2 नियम है। तो देखो कोई बल्लेबाज पहले गेंदबाज जो है गेंदबाज के क्रीज तक पहुंचने से पहले आगे बढ़ता था, तो गेंदबाज के पास जो है थ्रो फेंक करके रन आउट करने का अधिकार था। लेकिन अब इसको जो है डेड बॉल माना जाएगा। क्या है, डेड बॉल। एक अगला नियम है जो कि लास्ट नियम है ये, कि अगर कोई बल्लेबाज क्रीज के बाहर आकर के कोई गेंद खेलता है, ठीक है, और उसे अंपायर जो है डेड बॉल करार दे सकता है। ऐसा समझो कि देखो ये जो है बॉलर है और इसने गेंद फेंकी, और ये जो है क्रीज है, आप ये देख रहे हो। तो अगर मान लो कि ये जो है बाहर जा रही है गेंद, और इसका आधा बल्ला या खुद जो है यहाँ पर बाहर आके मतलब इस गेंद को मारना चाहता है, तो ठीक है, बेल बहुत अच्छा मार सकता है। लेकिन अंपायर चाहे तो इसको जो है डेड बॉल करार दे देगा, जो है इसको डेड बॉल माना जाएगा। इसके साथ साथ इसमें से एक और बात, कि यहाँ पर अगर मान लो कि ये बॉल जो है यहाँ बाहर गई है, तो ये जो है नो बॉल करार दी जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि इसने जो है इस बॉल को टच कर दिया, मार दिया, तो वो तो ठीक है, रन ले लेगा, लेकिन डेड बॉल हो जाएगी। लेकिन अगर ये पहले यहाँ जा रही है बाहर, तो ये फिर नो बॉल हो जाएगी। तो जितने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो नए नियमों में बदलाव किया गया है, आप आसानी से जो है इसको मैंने इसी वजह से पिक्टोग्राफिक समझा दिया है, पिच को लगा करके कि कौन सा क्या नियम है। अगर आपको किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर ये देने वाला हूँ कि जो है भटनी रईस एक बहुत ही रेम्युनरेटिव उचित प्राइस पर एक जो है कोर्स लेके आया है, सी सेट। और आप हमारे सी सेट का क्वालिटी जानते हैं, मतलब हम देश भर में सबसे सस्ता, बेहतर और गुणवत्तापूर्वक जो है कोर्स उपलब्ध करवाते हैं।
तो इसका एक निश्चित टाइम पीरियड है, तो आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। और इसकी जो फ़ी है, लाइव कोर्स चलेगा 4000 है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें इस नंबर पे 9555031427 इस नंबर पे आप हमें बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, ये इशू यहीं तक, और आप आसानी से किसी को भी बता दोगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ।